गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीजन की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन पर न्यूक्लियन। प्यारे बच्चों, आपको जो है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, और उसमें जो है आपको क्या क्या दिया होगा बच्चों। उसमें दिया होगा ऑक्सीजन 816 का द्रव्यमान ऑक्सीजन 816 का द्रव्यमान आपको दिया होगा बच्चों, का द्रव्यमान दिया होगा बच्चों। ये क्वेश्चन में दिया होगा, ये दिया होगा बच्चों आपको 16.0000 AMU। ठीक है बच्चों, ये आपको दिया होगा बच्चों। और उसमें जो है आपने जो है इसकी क्या निकालनी है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये भी दिया होगा बच्चों। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी आपको दिया होगा बच्चों। ये दिया होगा बच्चों आपको 0.00055 AMU। ठीक है बच्चों, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान ये भी दिया होगा बच्चों आपको 0.0007593 AMU ये भी दिया होगा बच्चों। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये भी दिया होगा बच्चों 0.008982 AMU। ठीक है बच्चों, ये आपको दिया होगा बच्चों। और आपको ऑक्सीजन की जो है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन निकालनी है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले आपने ऑक्सीजन 816 में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसमें प्रोटॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, प्रोटॉन बराबर 8। ठीक है बच्चों, और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे बच्चों, 8 हो जाएंगे। और न्यूक्लियन कितने हो जाएंगे बच्चों, दोनों को हम क्या कर देंगे, इनको हम जोड़ देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब हम न्यूक्लियनों का द्रव्यमान निकालते हैं बच्चों। ठीक है, तो पहले 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान, 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान, 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बच्चों, 8 इंटू, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 0.0000, ये यहाँ पर लिखा है बच्चों 0.07593। ठीक है बच्चों, और जब इसको मल्टीप्लाई जो है बच्चों जब आप करते हैं तो ये आ जाता है 8.060, ये मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 744 इतना AMU आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो है आपको 8 न्यूट्रॉनों, 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान निकाल देना है बच्चों। 8 इंटू, एक प्रोटॉन का दे रखा बच्चों, एक न्यूट्रॉन का दे रखा है 0.008982,
ये मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा बच्चों, 8.0071856 ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, ठीक है बच्चों, अब जो है न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, तो हम इनको जोड़ देंगे। न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या कर दिया बच्चों, इन दोनों को क्या कर दिया, योग कर दिया बच्चों। तो 8.0604744 प्लस ये वाला और ये वाला हमने प्लस कर दिया बच्चों, 8.0718556 ठीक है बच्चों। हमने इसको क्या कर दिया बच्चों, इसको क्या कर दिया हमने, इसको हमने दोनों को ऐड कर दिया बच्चों, ठीक है बच्चों। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो बच्चों ये आ जाएगा बच्चों हमारा 16.1326132600 ठीक है बच्चों। ये जो है हमारा न्यूक्लियनों का द्रव्यमान निकल गया है बच्चों, ठीक है। ये क्या निकल गया है हमारा, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान ये हमारा निकल गया बच्चों। अब जो है हमने क्या निकालना है, ऑक्सीजन जो नाभिक है, ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु दे रखा है बच्चों आपको, ऑक्सीजन परमाणु, ठीक है बच्चों, पूरे परमाणु ऑक्सीजन परमाणु O816 का द्रव्यमान आपको दे रखा है, का द्रव्यमान दे रखा बच्चों, वो दे रखा है 16.0000 AMU। ये बच्चों पहले ही मैंने लिखा था, ये आपको दे रखा है। लेकिन बच्चों चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन भी दे रखे हैं तो हमें नाभिक का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, नाभिक का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। ये तो परमाणु का द्रव्यमान है बच्चों, ये ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान है। अब जो है 8 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान इसमें से घटा देंगे, नाभिक का द्रव्यमान निकल जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। 8 इलेक्ट्रॉनों 8 इलेक्ट्रॉनों 8 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, ठीक है बच्चों, का द्रव्यमान बराबर 8 इंटू, एक का मैंने ऊपर लिखा है बच्चों, ठीक है बच्चों। एक का देखो बच्चों यहाँ पर लिखा मैंने, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमने लिखा है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। तो एक का कितना है बच्चों, एक का कितना है बच्चों, 0.00005 0005 ठीक है बच्चों। और अगर इससे मल्टीप्लाई हम करते हैं बच्चों, तो बच्चों अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 0.000044 ठीक है बच्चों, AMU इतना आ जाता बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, आपको ये ध्यान देना है आपको कि ये तो ऑक्सीजन के पूरे परमाणु का द्रव्यमान है और इतने 8 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है। तो नाभिक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के परमाणु के द्रव्यमान में से हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान घटा देंगे, तो नाभिक का क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये पूरे परमाणु का द्रव्यमान है और इसमें से इतने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, नाभिक का द्रव्यमान आ जाएगा, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान O816 ऑक्सीजन के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, ठीक है बच्चों।
तो हम उसके परमाणु के द्रव्यमान में से इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को हम माइनस कर देंगे बच्चों। तो बच्चों कितना आया है, हम उसका जो है परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान कितना है 16, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना है बच्चों 0.0044 AMU, ठीक है बच्चों। अब माइनस कर देंगे 16 में से इसको, तो 16 में से जब इसको माइनस कर देंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 15.999956, ठीक है बच्चों। इतना क्या जाएगा AMU। आप देखो ये नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान आया और ये न्यूक्लियनों का द्रव्यमान आया, ठीक है बच्चों। तो द्रव्यमान क्षति क्या होती है, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति इक्वल टू न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, ठीक है, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, ठीक है बच्चों। जो हमारा निकाल रखा है 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान निकाल रखा है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर निकाल रखा है, ये देखिए बच्चों, ये देखिए माइनस परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान, ऑक्सीजन 816 परमाणु के नाभिक का, परमाणु के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, ठीक है बच्चों, नाभिक का वास्तविक जो रियल है वास्तविक द्रव्यमान, ठीक है बच्चों, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, ये हमने निकाल रखा बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा बच्चों, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान कितना है 16.1326 और ऑक्सीजन परमाणु के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कितना है बच्चों 15.9956, ठीक है बच्चों। अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर देता हूँ बच्चों, इसको माइनस मैंने अगर इसमें कर दिया तो बच्चों ये आ जाता है बच्चों 0.1370 AMU, ठीक है बच्चों। और यही द्रव्यमान क्षति है डेल्टा एम। तो डेल्टा एम हमारा ज्ञात हो गया है, ठीक है बच्चों। अब जो है हम इसमें ज्ञात करेंगे इसकी बंधन ऊर्जा। तो बच्चों जो है हमारे पास जो है डेल्टा एम कितना आया बच्चों, डेल्टा एम कितना आया, अभी हमने निकाला था बच्चों, परमाणु न्यूक्लियनों का द्रव्यमान कितना था 16.1326 और परमाणु का जो ऑक्सीजन परमाणु का जो नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान निकाला हमने 15.9956, ठीक है। इसको अगर हमने माइनस किया तो बच्चों ये आया हमारा 0.1370 AMU। अब जो है बंधन ऊर्जा, ठीक है बच्चों। अब चूंकि बच्चों बंधन ऊर्जा निकालनी है तो सीधे हम सूत्र रख देंगे, एक AMU जो होता है बच्चों वो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। ये देखिए, तो हमने कितने की निकालनी बंधन ऊर्जा, इतनी AMU की बंधन ऊर्जा हमने ज्ञात करनी है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों। देयरफॉर, ठीक है बच्चों, किसकी बंधन ऊर्जा 0.1370 AMU इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। एक की इतनी है तो इतने की कितनी हो जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1370 इंटू 931, ठीक है बच्चों। इससे अगर आप मल्टीप्लाई जो है बच्चों इसको आप इसको करेंगे, ठीक है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आ जाएगा 127.544 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो बच्चों उसकी बंधन ऊर्जा आएगी। ठीक है बच्चों, बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा। ठीक है बच्चों, किसकी निकाल हम? ऑक्सीजन की बंधन ऊर्जा निकल की बच्चों 127.544 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन निकालनी है, एक न्यूक्लियन पर निकालनी है। कुल न्यूक्लियन कितने हैं बच्चों? 16। कुल न्यूक्लियन कितने हैं बच्चों? कुल न्यूक्लियन कितने हैं? 16। ठीक है, तो एक न्यूक्लियन की ऊर्जा कितनी होगी? 16। 16 की ऊर्जा इतनी है तो एक की कितनी होगी? इससे डिवाइड कर देंगे। तो बंधन ऊर्जा प्रति माने एक, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मतलब एक न्यूक्लियन पर हमने क्या निकालनी है? ऊर्जा निकालनी है। 16 पर आपको दे रखा है बच्चों, 16 पर इतना है तो कितनी हो जाएगी बच्चों? हम क्या कर देंगे? 127.544 डिवाइडेड बाय 16 हम इसको कर देंगे बच्चों। और जब हम इसको 16 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा, ये जो हमने निकाला था बच्चों, कितना निकाला था? यहाँ पर हमने 127.544। ठीक है बच्चों, और हम जो है इसको डिवाइड कर देंगे 16 से, तो बच्चों ये आ जाएगा 7.97 अप्रॉक्स, इतना आ जाएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑक्सीजन की जो है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, ऑक्सीजन की जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जो है हमने निकाल दी बच्चों, वो निकाल दी बच्चों कितनी? 7.97। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल आपको पूछा जाता है और मैंने इसको आपको बता दिया है बच्चों। जब जो है आपको न्यूमेरिकल में जो है बच्चों इलेक्ट्रॉन का मास भी दिया होगा तो बच्चों तब आपने क्या करना है? बंधन ऊर्जा निकालने के लिए आपने नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान निकालना है। ठीक है बच्चों, वास्तविक द्रव्यमान निकालने के लिए आपको क्या करना है? जो ऑक्सीजन परमाणु का जो द्रव्यमान दे रखा है उसमें इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान घटा देना है, वो आ जाएगा परमाणु के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। और न्यूक्लियनों का द्रव्यमान भी निकालना है, और द्रव्यमान क्षति जो होगी आपकी बच्चों वो होगा न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस परमाणु के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। और इस प्रकार से आप क्या निकाल देंगे बच्चों? द्रव्यमान क्षति निकाल देंगे। और द्रव्यमान क्षति निकालने के बाद जो है आपको एक AMU बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है। तो जितनी AMU आपके पास आ रखी है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।